फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानिब से आलमी गाँव के बासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरैक्टिव डिज़ाइनर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप के तमाम टूल्स का तारफ और उनके इस्तेमाल का तरीकाकार हमारी इस सीरीज़ का हिस्सा है। इससे पहले हमने मूव टूल के बारे में बात की। मूव टूल के बाद हम सिलेक्शन टूल्स की तरफ आए और हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो और सिंगल कॉलम मार्की टूल जो है इसका इस्तेमाल समझने की कोशिश की। बाद हमने लासर टूल, पॉलीगॉनल लासर टूल और मैग्नेटिक लासर टूल के हवाले से भी ये देखने की कोशिश की कि इसका इस्तेमाल कहाँ, कब और कैसे होता है। आज हम देखेंगे क्विक सिलेक्शन टूल के हवाले से। क्विक सिलेक्शन टूल जैसा कि नाम से जाहिर है कि जहां किसी जगह पे आपने क्विक सिलेक्शन करनी हो, जल्दी से किसी हिस्से को मुंतखब करना हो, किसी हिस्से का इंतखाब करना हो, या आप कुछ हिस्सा चाहते हैं कि यहाँ से मैं मूव करके किसी दूसरी लेयर पे ले जाऊं, किसी दूसरी डॉक्यूमेंट में ले जाऊं, तो फिर आप क्विक सिलेक्शन टूल बड़ा फ्रेंडली है, इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। एक दफा आप इसका तरीकाकार समझ लें तो आपके लिए आमतौर पर बैकग्राउंड को रिमूव करना या किसी खास हिस्से को सिलेक्ट करना, उसका कलर तब्दील करना, रंग बदलना, या आप उसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो बहुत हैंडी है। क्विक सिलेक्शन टूल हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया टूल बार से, या अगर मैं कीबोर्ड से W प्रेस करूंगा जो कि इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो इससे भी क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं मैजिक वैंड की तरफ जाना चाहता हूं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी सेक्शन में एक से ज्यादा टूल होंगे तो फिर मॉडिफायर की शिफ्ट को प्रेस करके आप रखेंगे और वो जो उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है उसको प्रेस करेंगे। अब फर्ज करें मैं मैजिक वैंड की तरफ जाना चाहता हूं तो मैंने शिफ्ट को प्रेस किया और मैंने W को प्रेस किया, तो यहाँ पे आप देखें और ये इसका आइकन भी चेंज हो गया। आप दोबारा से मैं क्विक सिलेक्शन टूल की तरफ आना चाहता हूँ तो अगेन इस तरीके से शिफ्ट के साथ मैं प्रेस करता रहूंगा और ये ऑप्शन बार भी तब्दील होती रहेगी। लेकिन अगर आप टूल बार से ही इसको सिलेक्ट करने में सहूलत महसूस करते हैं तो फिर आप इसके ऊपर वंस क्लिक करके थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे तो ये आपकी एक छोटी सी बार सी ओपन हो जाती है। यहाँ से आप क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तमाम सिलेक्शन टूल्स की तरह इसके भी कुछ ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन एज यूजुअल प्रीसेट्स का है। यहाँ आप प्रीसेट्स या पहले से बनाए हुए कुछ फंक्शंस हैं, कुछ ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे आप सेव कर लेते हैं। कुछ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मौजूद है। अगर आप नया बनाना चाहें तो नया भी आप बना के अपना कोई नाम रख के उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद इससे पहले वाले 3 ऑप्शन जो हमने देखे थे या ये 4 ऑप्शन जब हमने देखे थे तो यहाँ पे न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और इंटरसेक्ट के ऑप्शन जो थे इन 7 के 7 के अंदर कॉमन थे। 4 ये वाले जो सिलेक्शन टूल्स थे और 3 ये वाले। इन 7 के 7 के अंदर ये हमारे चारों के चारों ऑप्शन जो है ये सिमिलर थे। अब क्विक सिलेक्शन टूल में 3 ऑप्शन तो सेम है, सिर्फ उनकी शक्ल बदल गई है। उनका आइकन जो आपको नजर आ रहे हैं वो चेंज हो गए, जबकि फंक्शन उनके यही हैं। अगरचे इसमें इंटरसेक्ट वाला ऑप्शन जो है वो अब शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन इसमें न्यू सिलेक्शन की तरह जब आपने किसी जगह पे नई सिलेक्शन करनी है तो यहाँ पे आप इसको चेक करेंगे। अगर आप उस सिलेक्शन में से कुछ सिलेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप ऐड टू सिलेक्शन की तरफ आएंगे। अगर आप कुछ माइनस करना चाहते हैं तो फिर आप ये चेक करेंगे। या जैसा मैं आपको पहले 2-3 जगह पे बता चुका हूं कि ऐड करने के लिए हमेशा शिफ्ट की इस्तेमाल होगी। जब आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये आपका प्लस करना शुरू कर देगा, लेकिन जब आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये माइनस वाली की जो है ये उसके साथ एक्टिवेट हो जाएगी। उसके साथ ऑप्शन है इसके साइज, हार्डनेस, स्पेसिंग और इसका एंगल या राउंडनेस वगैरह। ये नीचे जो आपको नजर आ रहा है ये वैक्यूम टैबलेट्स वगैरह जो लोग यूज करते हैं ये उनके लिए है कि आपने पेन प्रेशर कितना रखना है और स्टाइलस व्हील जो है वो आपका, अगर आप वो यूज करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये 3 ऑप्शन कि आपका साइज कितना है, अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो ये इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो अगर आप इसका साइज बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से साइज इसका जो है वो बढ़ता चला जाएगा, यानी जितना बड़ा आप इसका साइज करना चाहेंगे यहाँ से आप उसका साइज जो है वो ले लेंगे। हार्डनेस का मतलब ये है कि आपने कितनी सख्त उसके एजेस बनाने हैं या सॉफ्ट बनाने हैं। इसी तरीके से स्पेसिंग होती है कि आप एक सिलेक्शन पॉइंट से ये जो आपको नजर आ रहा है दूसरे सिलेक्शन पॉइंट तक कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। ये जो मार्चिंग एंड्स आपको नजर आ रही हैं, ये दौड़ती हुई चिमटियां सी, इनके दरमियान जो फासला है वो स्पेसिंग कहलाएगा कि आपने स्पेसिंग कितनी करनी है, कितने परसेंटेज होगी। उसके बाद ये एंगल है और उसके बाद ये उसकी राउंडनेस है कि आप उसको अगर बिल्कुल बेज़वी अंदाज में लेके जाना चाहते हैं या बिल्कुल राउंड करना चाहते हैं। ये उसका एंगल है। एंगल आप इसको लेफ्ट माउस क्लिक पकड़ के होल्ड करें और यहाँ से आप इसको चेंज कर लें, या डायरेक्ट आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करके आप अपनी मर्जी से कोई एंगल यहाँ पे रख सकते हैं। बाज़ का सिलेक्शन करनी होती है किसी खास एंगल के साथ तो फिर हम ब्रश का वो एंगल रख लेते हैं ताकि हमारे उसी एंगल के ऊपर हमारी सिलेक्शन हो। उसके बाद सैंपल ऑल लेयर्स का एक ऑप्शन है हमारे पास। सैंपल ऑल लेयर्स उस वक्त काम आएगा जब हमारे पास बहुत सारी लेयर्स हैं और हम चाहते हैं कि तमाम लेयर्स की बैक वक्त हमारी
उतने हिस्से की जो है वो सिलेक्शन हो जाए, या वहाँ से हम सैंपल ले लें तो फिर हम इसको चेक करेंगे। ऑटो एनहांस से आप ये समझ लें कि ये फोटोशॉप की वो यूटिलिटी है जिसमें जो आपके सिलेक्शन एजेस होते हैं, जहाँ जहाँ आपने सिलेक्शन की होगी उनको इन्हेंस करता है। इन्हेंस को उर्दू में यूँ समझ लें कि उसमें थोड़ा इजाफा करता है, उसमें बेहतरी करता है, या उसको थोड़ा आगे बढ़ाता है, उसको थोड़ा रिफाइन करता है। इसी तरीके से उसके साथ ऑप्शन है रिफाइन एज। जब आप कुछ सिलेक्शन कर लेते हैं तो फिर आप रिफाइन एज से तमाम एजेस को रिफाइन भी कर लेते हैं। ये इसके बारे में एक अलग से ट्यूटोरियल में मैं आपको समझाऊंगा कि रिफाइन एज, ये चूँकि एक पूरे का पूरा ऑप्शन बॉक्स इसमें ओपन हो जाता है। ये बहुत दिलचस्प है जब आपने मास्किंग करनी होती है, खासकर आपने जब हेयर मास्क आउट करने हैं, जब आपने मैनिपुलेशन करनी है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ये आपका बहुत ज़्यादा रिफाइन एज जो है वहाँ पे इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल एक अलग ट्यूटोरियल का तकाजा करता है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी किसी ट्यूटोरियल में मैं आपके सामने ला सकूँ कि इसके सारे फंक्शंस या ऑप्शन जो हैं वो उनसे हम कैसे कैसे मदद ले सकते हैं। प्रोफेशनल इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके प्रैक्टिकल यूसेज की तरफ कि इसका अमली इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। हमने यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से हम एक नई सिलेक्शन बनाते हैं। मैं अपने इस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके बिल्कुल आप इसको ड्रैग करते हुए आप मुख्तलिफ एरियाज को नीचे की तरफ आप लेते जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप ब्रश को फेरते हैं, तो आपने अपने माउस का लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है, और उन एरियाज को, जिन एरियाज को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, उन एरियाज पे आप एक दफ़ा करेंगे तो ये उसने एक ही दफ़ा सारे एरियाज जो है सिलेक्ट कर लिए। अब ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे रह गया है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं आल्ट प्रेस करके इसको इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये बैकग्राउंड का हिस्सा है, इसका मेरे सब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब मेरी सिलेक्शन मुकम्मल हो गई है। जब मैं इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करता हूँ तो मेरा सब्जेक्ट जो है वो बैकग्राउंड से अलग हो गया है। अब मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब मैं इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड लगाना चाहूँ, क्योंकि ये एरिया ट्रांसपेरेंट है, इस वजह से मुझे वो सारे एरियाज पीछे नजर आना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये तरीकाकार होता है कि आपने क्विक सिलेक्शन टूल किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा इमेज है, हम चाहते हैं कि हम फौरी तौर पर यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल करें, तो मैंने यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया या कीबोर्ड से W प्रेस किया और मैंने एक ही दफ़ा सिर्फ इसके ऊपर ऐसे लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस करके जो ही क्लिक करके ड्रैग करने की कोशिश की तो उसने फौरन सेलेक्ट कर लिया। तो मैं जो ही इस पर क्लिक करता हूं तो ये चूंकि तकरीबन रेलेवेंट पिक्सल्स होते हैं इसलिए ये सारी सिलेक्शन उसमें कर लेता है। अब मैं फौरी तौर पर इतने हिस्से को जो मैंने सेलेक्ट किया था, मैं चाहता हूँ कि मैं इसका कलर चेंज कर दूँ। ये मैंने चूंकि क्विक सिलेक्शन से किया था। अब इसको अलग लेयर के ऊपर भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। अब ये आपके पास एक अलग से लेयर भी बन गई है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, ये आपकी सिलेक्शन हो गई, तो यहाँ से आप एडजस्टमेंट के ऊपर जाके जब ह्यू सैचुरेशन की लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं, अब ये मैंने ह्यू सैचुरेशन की लेयर के ऊपर क्लिक कर दिया, मैं इसको कलराइज करता हूँ, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, तो ये आपने देखा कि ये आपका कलर जो है वो इस तरीके से चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब आप इसके अंदर कोई भी ऐसा कलर रखें जो आप समझते हैं कि बेहतर है। जितना हिस्सा आपका सिलेक्ट था उतने हिस्से पे कलर जो है वो चेंज हो गया है और उसके नीचे जो टेक्सचर था वो भी सारे का सारा मेंटेन है उसके नीचे। अगर आप इसको मजीद कुछ आप इसकी ओपेसिटी कम ज्यादा करके भी देख सकते हैं। तो क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो इस तरीके से काम करता है। आप अगर मुकम्मल तौर पर सारे सब्जेक्ट को यहाँ से निकालना चाहते हैं, लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस करके रखें, क्विक सिलेक्शन टूल से इस तरीके से ऊपर ब्रश करते जाएं, लेफ्ट माउस क्लिक आपने नहीं छोड़नी। क्विक सिलेक्शन टूल क्या करेगा कि वो आपका तमाम एरियाज जो है उनको सिलेक्ट कर लेगा। अब जो एरिया रह गया है या ज्यादा आप समझते हैं कि सिलेक्ट हो गया, वहां पे आप आल्ट प्रेस करेंगे तो ये माइनस का निशान आ जाएगा। आल्ट प्रेस करें, आल्ट की आपने प्रेस करके रखनी है और इस तरीके से आप इसको मूव करते चले जाएंगे और ये आपकी सिलेक्शन अगर समझिए कि ज्यादा हो गई है तो आल्ट छोड़ के आप शिफ्ट को प्रेस करके उतने हिस्से को दोबारा से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अब आपकी सिलेक्शन हो गई है। यहाँ पे चूंकि हमें ऐड करना है तो हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे। यहाँ से हमें थोड़ा सबट्रैक्ट करना है तो हम उसको आल्ट प्रेस करेंगे। अब ये जो बाल होते हैं हेयर के लिए, उनकी सिलेक्शन के लिए रिफाइन एज करना लाजमी होता है, लेकिन वो जब हम हेयर सिलेक्शन के हवाले से ट्यूटोरियल करेंगे तो फिर मैं उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल आप सिर्फ क्विक सिलेक्शन टूल का बुनियादी इस्तेमाल समझ लें कि जब भी किसी एरिया को आपने सिलेक्ट करना है तो ये इट्स लाइक पीस ऑफ केक, ये बिल्कुल इजी पीजी है। आपने बस टूल लिया, W से आपने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट के ऊपर आए, ऑब्जेक्ट के ऊपर आके अपने जैसे ब्रश फेरते हैं, लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस करके आपने अपने माउस के साथ उतना हिस्सा जो है वो सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर ले या मास्क लगा ले। मास्किंग के हवाले से भी हमारा एक अलग से ट्यूटोरियल है, वो हम बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। तो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट जब अपने बैकग्राउंड से रिमूव हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।